पीटी कुमार सिंह चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से 2021 पंचायती चुनाव को लेकर बिगुल बढ़ चुका है। इसको लेकर कई मुखिया उम्मीदवार अपना दावा ठोक रहे हैं विभिन्न पंचायतों में। साहबत कैमरा टीम भोजपुर जिले के आरा प्रखंड अंतर्गत करारी पंचायत का दौरा करने के लिए निकल चुका है। मेरे साथ मौजूद है मुखिया प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी। इनसे हम बात करेंगे करारी पंचायत का विकास, यानी विकास का गति क्या है और विकास की गति कहाँ तक उनका है अभी तक, क्या कहेगा? तो आपके माध्यम से हम अपने समस्त पंचायत वासियों को ये आज अनंत चतुर्दशी का पर्व है, इसको हार्दिक बधाई देते हैं और सभी पंचायत वासियों को शुभकामना देते हैं। और जहाँ तक विकास की बात है तो मेरे पंचायत में 15 साल से जितने वंचित जनता थी जी, जिनका गली नली का कार्य नहीं हुआ था, जितने मतलब पंचायत में 90% वंचितों का जो विकास के राह आज तक देखे नहीं थे, उनके बीच हमने जाके विकास किया है। और आप उस कार्य को जाके देख सकते हैं अपने माध्यम से। और विकास के लिए कोई हमारे पंचायत में ये 5 वर्ष में कहीं मतलब कि धर्म मजहब जाति पंथ और क्षेत्र के क्षेत्रवाद को लेकर विकास नहीं हुआ है। समस्त पंचायत के चारों तरफ 7 गांव में विकास हुआ है। पहले के मुखिया क्षेत्रवाद करते थे जी, अपने एक क्षेत्र एक सीमित जगह पे विकास करते थे, जो कि ये 5 साल में ये सभी चीज़ों को तोड़ा गया है कि विकास पूरे पंचायत की जनता देखेगी, विकास पूरे पंचायत की जनता के बीच में। आपने सुन लिया इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार सोलंकी कह रहे हैं कि करारी पंचायत का विकास ही विकास हुआ है। जिस तरह गंगा का नदी जिस तरह धार बहता है, उसी तरह करारी पंचायत का विकास का गंगा बह रहा है। तो गंगा बह रहा है तो इंग्लिशपुर गांव यहाँ पर करारी में बोला जाता है। वहाँ के विपक्षी पार्टी बोल रही है कि वहाँ पर एक रोड नहीं है, गली नहीं है, किस तरह विकास भी नहीं हुआ। तो किस तरह विकास हुआ आपका? देखिए, इंग्लिशपुर गांव की जहाँ तक बात है जी, मैंने वहाँ जो कुछ विवादित रास्ते हैं जी, और जो रास्ते थे 2 रास्ते पे फेवर ब्लॉक का कार्य किया गया है जी, और एक जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, जी, गांव के बीच में काली माँ की मंदिर थी जी, काली माँ के मंदिर पे पूरे गांव के नली का पानी बहता था जी, इसको देखने वाला पूरे गांव में कोई नहीं था। मैंने जिस दिन उस गांव के विजिट में गया, मैंने देखा, बोला कि ये तो बहुत नरकीय स्थिति है और ये मेरे रहते ही ऐसा कार्य नहीं हो सकता है। तो मैंने अपने तुरंत वहाँ पे नाली का व्यवस्था किया। नाली को ले जाके गड्ढे में बिहार सरकार का ज़मीन है, उसमें नाली छोड़ा। वहाँ के लोगों द्वारा बिहार सरकार के ज़मीन का अतिक्रमण किया गया है, जो कि कम से कम 10-15 कट्ठा बिहार सरकार का जमीन है। मुखिया जी, कहने का मतलब कि आप बोल रहे हैं कि इंग्लिशपुर विवादित जमीन कुछ है, तो वहाँ को लेकर आपने कुछ भोजपुर को विकास आयुक्त से या भोजपुर जिला प्रशासन से बात अरे की आपने? इसके ऊपर मैंने भोजपुर के जिलाधिकारी महोदय को ग्रामीण जनता के तरफ से मैंने जाके आवेदन दिया है। लोक शिकायत में जाके आवेदन दिया है। लोक शिकायत में अभी कोरोना के चलते वो फाइनल स्टेज में था, कोरोना के चलते उसका डिसीजन नहीं हुआ। फिर डीएम महोदय ने सीओ साहब को लिख के दिया था वो अतिक्रमण हटाने के लिए। उसके बाद सीओ साहब द्वारा अभी तक मतलब कि कोरोना, उसके बाद हवाला दिया गया कि बाढ़, हाँ अभी हवाला उस दिया गांव में नल जल का योजना अभी तक शुरुआत नहीं किया गया है। वहाँ के गांव में नल जल की योजना पूर्ण रूप से चालू थी जी, नल जल वहाँ की जनता बोल रहा है कि इंग्लिश से चालू थी जी, वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जी, बोरिंग के जो समरसेबुल होता है, जी, जी, समरसेबुल में 440 का तार जोड़कर उसको जला दिया गया जी, तो जला दिया गया। तो उस रिपेयरिंग होने के लिए जब गया तो रिपेयरिंग नहीं हुआ, तो उसको कंपनी ने नया समरसेबुल दिया जी, और नया समरसेबुल लगाया। वहाँ इस तरह से लोग विकास को रोकने के लिए है कि आप अपने स्तर से देखिएगा तो नल का जो पाइप है जगह जगह पे कुदाल से जी, धारदार हथियार से काटा गया है। जी,
मुखिया जी, एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे, जो इंग्लिश कोर्ट टोला गांव बताया जा रहा है, वहाँ की जनता आप पे आरोप लगा रहा है, गबन का आरोप, जो शौचालय जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, वहाँ गबन का आरोप लगाया जा रहा है। अब सुन लीजिए, जिसको जितनी जानकारी रहेगी उतना बोलेगा जी। जब जिस चीज़ का वो बोलता है लोग कि गबन का आरोप, मेरे ऊपर यदि 1 पैसा का गबन का आरोप लगे, कहीं भी लगेगा, यदि वो साबित हो जाएगा तो उसी दिन हम अपने पद से और मेरी पत्नी के पद से हम कभी पंचायत के बीच में, जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं। और जहाँ तक गबन की बात है जी। तो नौसिखिए लोग हैं जी। जब सरकार, सभी लोग जानते हैं कि वार्षिक आम योजना दी जाती है जी। वार्षिक आम योजना में 10 योजनाएं दी जाती है, जितना राशि के अनुसार कार्य किया जाता है। जी। वार्षिक आम योजना में जब 10 योजनाएं उस टोले के लिए दी गई थी जी। उसमें राशि जितना हुआ, राशि के अनुसार 3 योजना का। चलिए मुखिया जी तो अपना विकास का गिनती काफी सुना रहे मुखिया जी अपना विकास का गिनती, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम मुखिया जी से हम पूछने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि करारी पंचायत महिला सीट आरक्षण बताया जा रहा, महिला नेहा सिंह है यहाँ के मुखिया, पुनः नामांकन करेंगी मुखिया उम्मीदवार के लेकर। महिलाओं के लिए उत्थान के लिए आप महिलाओं के लिए कितना रोजगार सोचे हैं आप इस साल? क्या रोजगार दिए इस साल महिलाओं के लिए? आप मुखिया कहीं रोजगार देता नहीं, महिलाओं आप मुखिया हैं, लड़कर क्या सरकार से आप अपने तरफ से रोजगार दिए? आप पहले सुनिए, मुखिया के जिम्मे रोजगार है। नहीं, रोजगार पैदा करना और रोजगार देना। मुखिया के जिम्मे क्या अकेले घोटाला है? अरे पहले सुनिए, बोलिए। ये रोजगार देना और रोजगार पैदा करना ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। मुखिया के जिम्मे क्या है? मुखिया का जिम्मे है कि जनता के बीच में रह के जनता का काम करे, जनता का काम करे। जनता ये महिला सीट है करारी पंचायत, महिलाओं के लिए क्या सोची अभी तक? 5 साल इनका बीत गया। देखिए, महिलाओं के लिए मेरे पंचायत में जीविका के माध्यम से जो महिलाएं हैं, क्या किसी को नौकरी दी या किसी को नौकरी लगवाई? नौकरी नहीं लगता है जी, काम या कुछ भी प्राइवेट जॉब। जीविका के माध्यम से मेरे पंचायत में हर एक गांव में जीविका का कार्य चलता है। लघु उद्योग, अपना सिलाई कढ़ाई जीविका के माध्यम से होता है। आप खुद देखे हुए हैं, जब यहाँ ट्रेनिंग के लिए जब प्रशिक्षु IAS लोग आए थे जी जी, तो आपको प्रदर्शनी दिखाया गया था जीविका के माध्यम से कितना कार्य होता है मेरे पंचायत जी। यहाँ के जनता का कहना था महिला सीट हैं, आज तक इस पंचायत के मुखिया बाहर नहीं निकलती हैं, केवल वोट के दिन बाहर निकलती है। क्या बात है, मामला समझ नहीं आ रहा हमको। क्या बाहर नहीं निकलती है? बाहर नहीं, कार्यकारिणी की मीटिंग हो जी, जो भी कार्य है मुखिया द्वारा किया जाता है। ये हम नहीं करे, आपकी जनता बोल रही है। ये मुखिया के द्वारा किया जाता है, ये यहाँ के वार्ड लोग बताएंगे जी। वार्ड लोग के साथ मिलकर मुखिया कार्य करती है। यहाँ के वार्ड लोग बताएंगे कि मुखिया अपने स्तर से और विकास कार्य वार्डों के माध्यम से, जो वार्ड मेंबर है उनके माध्यम से विकास की योजनाएं जो धरातल पर है पूरी की जा रही है 7 निश्चय के द्वारा जी। तो ये वार्ड लोग बताएंगे कि मुखिया कितना काम करती है। चलिए पुनः हम चलते मुखिया जी से एक बात पुनः हम पूछना चाह रहे हैं कि इस बार इनकी जीत होती है करारी पंचायत से, महिला सीट है, तो महिलाओं के लिए प्राइवेट जॉब के लिए क्या सोचे हैं मुखिया जी? कौन सा ऐसा विकास कार्य बाधित रहा, कौन सा काम अपने सौगात देंगे इस पंचायत को? मेरे पंचायत में जहाँ तक आप ये लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं, तो हम लॉलीपॉप देने वाले नहीं हैं। हम आज तक जो होता है, जो सच्चाई है, सच्चाई हम बोलते हैं, और सच्चाई जो हमसे होने वाला है वही हम बात बोलते हैं। हम ना झूठा वादा करते हैं और ना झूठे वादे पर विश्वास करते हैं। और विकास की जो बचा हुआ जो कार्य है जी, वो 7 निश्चय हो, 15वें वित्त आयोग हो, जो राशि है, जो पंचायत में अभी तक जो योजनाएं ली गई है वार्षिक आम योजना में, और राशि के अभाव में जो योजनाएं बाकी रह गई है, मेरा सब प्रथम दायित्व होगा और प्रथम कार्य होगा कि उस योजनाओं को पूरा किया जाए। और मेरा एक सपना है कि नौजवानों के लिए यहाँ खेल का एक मैदान विकसित किया जाए
और उस पर मैं कार्य लगभग स्टार्ट हो गया है और योजनाएं ले ली गई है जी। और हमारे पंचायत में मात्र एक खेल का मैदान है जिसको मैं चलिए अपने पंचायत के माध्यम से विकसित करने का कार्य करूँगा। चलिए अब ये वक्त बताएगा, आने वाला समय में इन्हें ताज पहनाता है कि नहीं तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुखिया जी एक बात काट के निकल चुके हैं, महिलाओं के लिए प्राइवेट जॉब देंगे कि नहीं देंगे ये तो वक्त ही बताएगा। कहीं जाइए मत। बने साहब के साथ मैं भी कुमार सिंह, कैमरा मैन रिंकू अंसर के साथ भोजपुर बिहार आ रहा।